त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे त्वं हि नः पिता वसो। सभी को सादर नमस्ते। आज हम अथर्ववेद के एक मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है, ये नदीनां संस्रवन्त्यु तत्सासः सद्मक्षितः ते भीर्मे सर्वे संसावेधर्णं सं सावयामसि। क्या कह रहे हैं इसमें कि सदा बहने वाली नदियों को देखो, अक्षीण स्रोतों से बह रही हैं, निरंतर जल प्रवाहित करके धरती की प्यास बुझा रही हैं, लोगों को जीवन प्रदान कर रही हैं, सारी धरती को हरा भरा कर रही हैं, निरंतर समाज कल्याण के लिए बहती हैं। इसी प्रकार संसार में एक और धारा बहती है, और वो धारा कौन सी है? धन की धारा। धन भी जल की तरह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के हाथ में जाता है, वहाँ से फिर तीसरे के हाथ में। इस प्रकार समाज में नाना प्रकार की धन की धाराएं भी बह रही हैं, किंतु ये भी जल की तरह ही हैं। यदि बहती रहें तो शुद्ध, और यदि रुक जाएं तो फिर ये निस्सारण हो जाती है। जैसे रुका हुआ जल पवित्र नहीं माना जाता, स्वच्छ नहीं माना जाता, दूषित माना जाता है। ऐसे यदि धन किसी एक व्यक्ति के पास रह जाए तो फिर वह धन दोष ले आता है। व्यक्ति आलसी हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा, मतलबी हो जाएगा, अनेक प्रकार के उसमें दोष आ जाते हैं, रोग आ जाते हैं, अहंकार उसके सिर पर चढ़कर बोलने लगता है। आदमी स्वयं को इंसान नहीं समझता, आपस में असंतोष, झगड़े, परिवारों में क्लेश, सब धन के कारण। बहुत सारे लोगों को आपने झगड़ा करते हुए देखा होगा। जो पिता बहुत सारी संपत्ति छोड़कर मर जाता है ना, उसके अभी संस्कार भी नहीं होता कि उसके बच्चों में संपत्ति के लिए झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये धन इतना हानिकारक है यदि इसे इस तरह जोड़ा जाए, क्योंकि ये दीवाना कर देता है। और फिर व्यक्ति के मन में आता है कि जैसे भी संभव हो मैं अधिक से अधिक धन का संचय करूँ, अधिक जोड़ लूँ, चाहे उसके लिए किसी को मारना पड़े, किसी की हत्या करनी पड़े, किसी का अधिकार छूना पड़े। मतलब आंखों पे पट्टी बन जाती है। आदमी को बस धन ही धन दिखाई पड़ता है हर जगह। लूटना, घसूटना, ये सब उसके स्वभाव में आ जाता है। जैसे एक कहानी हमने पढ़ी थी कि एक व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं जिस चीज़ पे हाथ रखूँ वो सोना हो जाए, और उसका दुष्परिणाम उसे कब नज़र आया? जब उसने अपनी बेटी के सिर पे हाथ रखा, अब वो सोने की मूर्त बन गई। माथा पीट लिया उसने। क्या करे ऐसे धन का? वही हाल हम सबका होता चला जा रहा है। धन को हम इतना अधिक जमा करते हैं, इतना अधिक जोड़ते हैं, सारा जीवन इसी में लगा देते हैं, और अंत में पता चलता है कि ये तो हमारे किसी भी काम का नहीं है। सिकंदर को याद कीजिए, है ना, विश्व विजेता बनने के लिए निकला, और अंत में कैसा गया? खाली हाथ चला गया, घर वापस भी लौट नहीं पाया। वैसा धन जितना उसने समेटा था सब यहीं रह गया। जाते समय उसके हाथ भी खाली थे, जैसे एक आम इंसान के होते हैं। तो सोचिए, विचार कीजिए, हम क्या कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं? किसी के पास करोड़ों रुपए हैं फिर भी वो उसे और चाहिए, किसी के पास कम है उसे भी और चाहिए। तो विचार तो करें कि धन का उपयोग हमारे जीवन में कितना है, धन हमारे लिए कितना महत्व रखता है। ये हमारे जीवन यापन के लिए आवश्यक है, संसाधन के रूप में आवश्यक है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा जब इसका संचय कर लेते हैं तो क्या मूर्खता नहीं है? जो चीज़ हमें जितनी चाहिए ही नहीं उतनी हम क्यों जमा कर रहे हैं, और उसके बदले हम अपना कीमती समय बर्बाद करते जा रहे हैं। और जब बहुत सारा जोड़ लेते हैं तो ये सड़ जाता है। स्वामी विश्वनाथ जी कहते हैं कि हम जितना धन कमाते हैं ना, उसका 10 या 20% हम अपने ऊपर खर्चते हैं, बाकी सारा जोड़ के मर जाते हैं। तो कितनी मूर्खता है ये।
कि हम उसे अपने ऊपर खर्च भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जोड़ जोड़ कर अहंकारी हो रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। फिर बताइए कि हम अपनी शक्ति और समय किस चीज़ में व्यर्थ कर रहे हैं? हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? कम से कम इसको तो समझें। क्या धन संचय करना हमारा उद्देश्य है? जिन्होंने बहुत करोड़ों करोड़ों जोड़ लिया, क्या वो सुखी हैं? उनके पास जाकर देखो, क्या वो सुखी हैं? और कभी आपने जो रोज़ की रोज़ रोटी कमा रहा है, 100 रुपये 200 रुपये मजदूरी करके आता है और बड़े चैन से प्याज के साथ रोटी खाकर चैन से सो जाता है, उसको देखिए, वो भी कितना सुखी है। तो हम क्या कीमत अदा कर रहे हैं इस धन वैभव की, और उसका क्या होगा लाभ? अहंकारी तो बढ़ रहा है, लालची तो बढ़ रहा है, घमंडी तो बढ़ रहा है, और जब मृत्यु सामने आती है तो हमारी अवस्था कैसी होती है? उस मूर्ख लकड़हारे जैसी जिसने चंदन के वन को आम लकड़ी समझकर जला जला कर बेच दिया। तो ये मनुष्य जीवन कितना कीमती है, बहुत भाग्य से, बहुत सत्कर्म करने से मिलता है, और इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जन्म मरण के बंधन से छूट सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। वो सारा महान उद्देश्य छोड़कर हम पैसे के पीछे दीवाने हो जाते हैं, भोगों के पीछे दीवाने हो जाते हैं, पशुओं के जैसा जीवन बिता रख जाते हैं। विचारणीय विषय है, हमें इस विषय पर विचारना चाहिए कि हम किन चीज़ों के ऊपर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और अंत में क्या होगा। एक भजन है ना, सांसों का अनमोल खजाना दिन दिन लुटता जाए, मोती लेने आया जग में सीप से दिल बहलाए, साचा सुख तो वो ही पाए, शरण प्रभु की हो रे, मन में लारे तन को धोए। तो विचार करें, सोचें कि हम कैसे हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, कैसे हम अपना किस चीज़ का हम संचय कर रहे हैं और उसका क्या लाभ है। अगर इस धन में सुख होता, जीवन का सच्चा आनंद होता, तो बड़े बड़े लोग अपना घर बार, राजा, साम्राज्य छोड़कर जंगलों में तपस्या करने क्यों चले जाते। वन गमन के समय याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, मैं जिस सुख को पाने जा रहा हूँ उसके सामने ये सारा सुख कुछ भी नहीं है, तिनका मात्र भी नहीं है। तो इतना बड़ा है वो सुख और हम उसको जानते ही नहीं हैं। हम तिनकों को बटोरने में लगे हुए हैं, हम व्यर्थ की चीज़ों को बटोरने में। जैसे बच्चे होते हैं ना कि कूड़ा करकट, बीड़ी के छिलके, ये सब समेट समेट कर खुश होते रहते हैं। क्या हम भी वैसे ही मूर्ख नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम भूल गए हैं कि सुख धन में नहीं है, त्याग में है। हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि हमें बार बार समझाते हैं कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य कुछ और है। तुम्हें प्रभु ने संसार में किस लिए भेजा था? धर्म संचय करने के लिए भेजा था, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए भेजा था, और तुम किस कार्य में लग गए? सोचो, ठहरो, विचार करो। अधिक से अधिक समय धन संचय में मत लगाओ, क्योंकि फिर लास्ट में आप यही कहोगे, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तुझसे मनाया नहीं मीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। वो जो तुम्हारा मीत है, परमेश्वर है, उसे मनाने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला। उसकी शरण में जाओ। ये भौतिक साधन है, भौतिक सुख सुविधाएं ये साधन हैं। जितना चाहिए बस उतना ही काम के आने वाले हैं, बाकी सब बेकार, बाकी सब घमंड पैदा करने वाले हैं, रोग पैदा करने वाले हैं, बीमारियां पैदा करने वाले हैं। और अगर इनमें सुख होता तो बड़े बड़े राजा महाराजा संतों के पीछे क्यों भागते, क्यों जा के उनके चरणों में बैठते। इसलिए उसका महत्व समझो, जीवन का उद्देश्य याद करो, सोचो, विचार करो। हमारे जीवन का एक एक क्षण कीमती है, और यदि हमारे पास धन आ गया है तो उसे दान कर दो, लुटा दो। हमें संचय नहीं करना है, दान कर देना है। कहा हिंदी में एक दोहा है ना, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उड़ीजिए, यही सज्जन को काम।
अगर आप नाव में बैठे हैं और पानी भर जाता है तो क्या करना चाहिए? दोनों हाथों से पानी बाहर निकालना चाहिए, तभी बचोगे। ये धन भी बस ऐसा ही है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो दोनों हाथों से दान कर दो, और अगर दान नहीं किया ना तो डुबा देगा तुम्हें, नाश हो जाएगा तुम्हारा, समाप्त हो जाओगे और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो विचार करो, सच्ची संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास करो, उसका संचय करो, उससे सुख मिलेगा, इससे नहीं। धन के प्रवाह को रोको मत, इसे बहने दो, एक के बाद दूसरे के पास जाने दो, जाते रहने दो। अपने लिए अपने पास रोक कर मत रखो, इसे रोकना महामूर्खता है। जितना चाहिए उतना रखो, बाकी दान दे दो, पुण्य कर दो, जिसको आवश्यकता है उसको दे दो, क्योंकि तुम्हारे साथ धन नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ क्या जाएगा? धर्म जाएगा। तो धर्म का संचय करो, धन का नहीं। कमाओ लेकिन उसे संजो कर मत रखो, जितना आवश्यक है उतना रखो, बाकी दान दे दो। और अधिक से अधिक इसमें अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि ये एक साधन है खाली, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। राजा भोज ने एक बार जब बच्चे थे, उनके चाचा ने उन्हें मारने के लिए भेजा। उन्होंने पत्र पर एक लिख कर भेजा था अपने चाचा के लिए कि दधीची, मानधाता जैसे बड़े बड़े राजा हुए, पर ये धरती किसी के साथ नहीं गई, लगता है आपके साथ जाएगी। तो राजा की आंखें खुल गई थी, उसके चाचा की। हमारी आंखें कब खुलेंगी? हम क्यों नहीं विचार करते? हम क्यों पागल हो रहे हैं इन भोगों के पीछे, सुखों के पीछे? जब महात्मा बुद्ध एक बार जा रहे थे तो एक डाकू अंगुलीमाल ने उन्हें कहा रुको। तो महात्मा बुद्ध ने कहा मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? हम सबको भी यही प्रश्न बार बार अपने से पूछना चाहिए, हम इन भोगों से कब रुकेंगे? क्योंकि ये भोग कभी समाप्त नहीं होते। धन का संचय कभी नहीं करना, मत करो। ज़्यादा संचय किसी काम का नहीं, कोई लाभ नहीं होता, इससे कुछ हमें प्राप्त नहीं होता। तो इसके संचय में मत पड़ो, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसको प्रवाह कर दो, बहने दो। जैसे नदी का जल बहता है, सभी के काम आता है, ऐसे धन भी सब तक जाने दो, सब तक पहुंचाओ। जहां आवश्यकता है वहां पहुंचाओ, और बार बार विचार करो, अपने पागलपन को छोड़ दो, धर्म की राह को पकड़ो, अंत में रोना ना पड़े, ऐसे कार्य करो। उठ नाम सिमर मत सोए रहो, उठ नाम सिमर मत सोए रहो। माने अंत समय पछताएगा, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर हाथ कछु ना आएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहो। तो उठिए, प्रभु का स्मरण कीजिए, जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़िए और धन को संचय करना छोड़ दीजिए। इति ओम शांति।